जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, सबसे बड़ी समस्या, वो है जाति और धर्म के नाम पे राजनीति। ये राजनेता कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये राजनेता सिर्फ तुमको जाति और धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं और अपने जेब में पैसा बना रहे हैं। ये क्या करते हैं, कोई राजनेता उठता कहता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं जागो, हिंदू खतरे में है, कुछ दिन में तुम खत्म हो जाओगे। फिर पीछे से कोई राजनेता उठता और कहता है मुसलमान खतरे में है, मुसलमान जागो वरना तुम खत्म हो जाओगे। फिर इतना ही नहीं रुकते, फिर कोई राजनेता उठता कहता दलित खतरे में है, दलित जागो वरना तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर कोई राजनेता उठता ओबीसी खतरे में है। ये सब लोग क्या करते हैं, इन सब लोग का एक ही मकसद है, तुमको गुमराह करना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक पर्दा डाल देना कि तुम जाति और धर्म के नाम पे लड़ते रहो और हम अपने जेब का खजाना भरते रहेंगे और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते रहेंगे। जब तुम जाति और धर्म के नाम पे लड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो तुम कमा नहीं पाओगे और तुम्हें रोज़गार नहीं मिलेगा। और जब तुम्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा और अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। और ये राजनेता हमेशा चाहते हैं कि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहे, कभी वो अमीर ना बन पाए। क्योंकि हमारा बच्चा, अगर गरीब का बच्चा अमीर बन गया तो हमारा बच्चा क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हमारा बच्चा तो उन्हीं के जैसा रह जाएगा, गरीब का बच्चा हमारे बच्चे के साथ बैठेगा। और ये राजनेता कभी नहीं चाहते। इन राजनेताओं की वजह से आज हमारा देश बिल्कुल खोखला हो चुका है। हमारे देश में कोई मुद्दा नहीं है, हमारे देश में सिर्फ एक मुद्दा है, जात और धर्म के नाम पे राजनीति। अगर ये मुद्दा ख़त्म हो जाए तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मुद्दा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हर हिंदू और मुसलमान, दलित, ओबीसी, ये सब लोग, इनके दिमाग में पर्दा पड़ चुका है कि जाति और धर्म ही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे अब शिक्षा नहीं मिल रही, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी की जा चुकी है कि अब गरीब का बच्चा इतनी आसानी से शिक्षा ले नहीं पाएगा। क्योंकि दुनिया में इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ जीएसटी लगाई गई शिक्षा पे। तो इतनी आसानी से शिक्षा अब आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये शिक्षा महंगी होती जा रही है। और ये रीज़न है, ये कारण है महंगी करने का। ये आपको शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे कि आपका बच्चा, जो गरीब का बच्चा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। जब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो गरीब के बच्चे के अंदर सवाल पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, और वो सवाल नहीं पैदा करेगा तो इन राजनेताओं की दुकान चलती रहेगी और ये अपना जेब का खजाना भरते रहेंगे। और पहले तो तुम्हारे यहाँ वोट मांगने आएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, फिर उसके बाद में दोबारा जब तुम्हारा कोई काम होगा तो आप इनके चरणों में जाके गिरेंगे और अपना काम करवाएंगे। ये सेम सिचुएशन राजनेता करते हैं। और इन राजनेताओं की वजह से आज हमारे देश की जीडीपी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल नीचे आ चुकी है। हमारा पैसा, हमारा रुपया अब इतना नीचे जा चुका है कि नेपाल, भूटान की करेंसी से भी नीचे हमारा रुपया जा चुका है। तो कुछ और नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज़ फैलाया गया है, ये सिर्फ एक चीज़ फैला रहे हैं कि जात और धर्म ही इस दुनिया में सब कुछ है। हमारे देश में सिर्फ दो ही चीज़ है, जात धर्म। ये कुछ है नहीं, लेकिन इन राजनेताओं की वजह से जात धर्म ही सब कुछ है। इनका मकसद ही है कि आपको गुमराह करेंगे और 4 साल तक दबा के लूटेंगे। 4 साल तक दबा के लूटेंगे, फिर राजनीति में फिर से अपना पर्दा, मतलब जो करना है, अपना राजनीतिक पर्दा फिर से खोलना शुरू करेंगे और झूठे वादे करना शुरू करेंगे और कहेंगे इस बार हम ये करवा देंगे, इस बार हम वो करवा देंगे, इस बार हम तुम्हारे लिए ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और ये वादे करते रहेंगे, फिर तुम इनको इलेक्शन में जितवा दोगे, फिर ये 4 साल लूटेंगे और तुम्हें जाति और धर्म के नाम पे लड़वाते रहेंगे, तुम्हें मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वाते रहेंगे। तुम आपस में लड़ते रहोगे और जेल जाते रहोगे, मरोगे, कटोगे, भूखे सोओगे, इनसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये तुम्हारा पैसा लेकर तुम्ही को चाटा मारेंगे, तुम्हारे पैसे का ही खाएंगे और तुम्ही को गाली दे के चले जाएंगे। तुम्हारे पैसे का ही ये खाएंगे, तुम्हारे पैसे से ही हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे, तुम्हारे पैसे से ही इनका घर बनेगा, तुम्हारे पैसे से इनकी गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में तुम्हारे पैसे से ही इनका पेट्रोल पड़ता है। लेकिन तुम उस गाड़ी में बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है उस गाड़ी में बैठने की। क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें शिक्षा मिल नहीं रही है, तुम शिक्षा में नहीं ग्रहण करना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, किसी मंदिर में लड्डू मिल जाए और किसी मस्जिद में प्रसाद, इन दोनों को लेकर निपट लो और लड़ते रहो आपस में। और ये यही चाहते हैं कि तुम प्रसाद और लड्डू के चक्कर में बर्बाद हो जाओ और हम अपना कटोरा और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते रहेंगे और उनको कुछ नहीं बना पाएंगे। बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बना पाएंगे। तो हम एक रिजर्व सीट रखेंगे उनके लिए, आएंगे, हम उन्हें अपनी सीट पे लड़ाएंगे तो उनको किसी ना किसी तरह से हम जिता देंगे और वो फिर राजनीति का पाठ अपने बच्चों को सिखाएंगे और आपको बच्चा उनका लूटेगा। और आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका सिर्फ एक चीज़ होगा, शोषण। और वो हमेशा से होता रहा है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी एक चीज़ की कमी, वो है शिक्षा।
अभाव, सवाल पूछने की क्षमता नहीं है। जब आपके यहाँ कोई राजनेता वोट मांगने जाता है, जब वो इलेक्शन जीता नहीं रहता है, कुछ रहता नहीं है, तो आपके वो चरणों में गिरता है, आपसे हाथ जोड़ता है और आप उससे सवाल नहीं पूछते हैं। वो आपको पैसे से आपका वोट खरीद लेता है, अपने झूठे वादे से आपका वोट खरीद लेता है और आप उसके वादे पर, उसके पैसे पर वोट दे देते हैं। फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसके घर बनते हैं, उसके पास गाड़ियाँ आती हैं, उसके पास पुलिस इधर उधर की मेंटेन सुविधा हो जाती है। और जब आप उसके यहाँ जाते हैं तो वो कुर्सी पे बैठा रहता है और आप ज़मीन पे बैठे रहते हैं। फिर आपके सामने वो हाथ नहीं जोड़ता, फिर आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि महाराज मेरा काम है, ये करवा दो। ये सेम सिचुएशन है नेताओं की, ये काली सच्चाई है नेताओं की कि वो गाड़ियों में घूमेंगे लेकिन तुम्हें अपना गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नहीं बैठाएंगे। जब तक तुमसे ज़रूरत है, जब तक तुमसे वो हाथ जोड़ेंगे, ज़रूरत ख़त्म, हाथ जोड़ना बंद, फिर वो लात भी मार के तुम्हें भगा देंगे और तुम्हें हमेशा जाति और धर्म के नाम पे लड़वाते रहेंगे। और अपनी पार्टी को चलाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाएंगे, किसी भी हद तक हो जा सकते हैं, तुमको लड़वाते रहेंगे और तुम लड़ते रहोगे और उनकी दुकान चलती रहेगी। ये है आज इंडिया की करंट सच्चाई। हमारा देश बिल्कुल खोखला हो चुका है इन राजनेताओं की वजह से, हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका है इन राजनेताओं की वजह से। हमारे देश में अब बहुत कुछ रह नहीं गया है इन राजनेताओं की वजह से। तो इसीलिए जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही अनुरोध है कि शिक्षा को घेड़े कीजिए और जाति और धर्म के नाम पे लड़ना बंद कीजिए। और कोई भी राजनेता को वोट देने से पहले अपने दिमाग में एक सवाल जरूर उत्पन्न कीजिए कि ये राजनेता जब इलेक्शन कोई भी चीज़ जीतेगा तो ये हमारे बारे में क्या करेगा, ये अपने बारे में क्या करेगा। और ये सवाल जिस दिन आप पूछना शुरू कर देंगे उसी दिन आप इस देश के विकास में बहुत आगे आ जाएंगे। ये देश का विकास होगा तो आपका होगा और आपका विकास होगा तो देश का होगा। तो इसीलिए कुछ और नहीं है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ना बंद करना है और इन राजनेताओं को बहुत जल्दी देश से ख़त्म करना है। जय हिंद, जय भारत।